बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मरी के अंदर जो पिछले 2-3 दिनों से एक बहुत बड़ा सान्या हो चुका है। मरी की जो रोडें हैं, जब मरी के अंदर बाहर बर्फ़बारी हो रही है, जिसकी वजह से दर्जनों लोग लुक़्म अजल बन चुके हैं। तो असल हक़ाइक़ तो कोई भी नहीं बता रहा है कि जो जो हीटर हैं गाड़ियों के अंदर लोग चला रहे हैं, उनका तो किसी को कोई इल्म नहीं दे रहा है कि ये गाड़ियों में हीटर लोगों ने क्यों चलाए हैं। या लोग खुद हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है कि जो गाड़ी के अंदर हीटर चलाया जाता है, असल में जब रात का वक्त होता है और हीटर जो है वो ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देता है। रात के वक्त हर बंदे को नींद आती है, बच्चे हों बड़े हों जो भी हों, तो नींद तो पत्थर के ऊपर भी आ जाती है और वो गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। अंदर हीटर चल रहा होता है, वो हीटर जो है वो अंदर की गाड़ी की सारी ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। और सुबह जब लोगों ने जाकर देखा तो वहाँ पर दर्जनों लोग जो हैं गाड़ियों के अंदर मरे पड़े थे। तो असल हक़ाइक़ तो यही है कि जो चीज़ तकदीर में लिखी है होना तो वैसे ही है, लेकिन जो गाड़ियों के हीटर हैं लोगों ने बिला वजह रात को चलाएँ और फिर उनको सोते हुए बंद नहीं किया, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन बंद होने की वजह से ज़्यादा अमवात वाक़या हुई हैं। वैसे इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत मदाफ़त रखी है कि अगर तो वो बर्फ़ के अंदर धंस जाए और कुछ घंटों का टाइम होता है कि वो उसके अंदर मर जाता है, लेकिन अगर वो बर्फ़ के बाहर हो और वो अपने जिस्म को हरकत दे सकता हो, गरमाइश दे सकता हो या चल फिर सकता हो, जिससे उसके जिस्म को हरकत मिल सकती हो, तो इतनी जल्दी या 1-2 दिनों में उसकी मौत वाक़या नहीं होती। तो असल हक़ाइक़ यही है कि ये जो जितनी भी अफ़वाह अब तक बताई जा रही हैं, ये गाड़ियों के हीटर चलने की वजह से और गाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन के कम होने की वजह से अमवात वाक़या हुई। जैसे नॉर्मली आम तौर पर आप सुनते रहते हैं कि फ़लाँ घर के अंदर इतने लोग जो हैं वो मर गए हैं, गैस का चूल्हा जो है या गैस का वो सिलेंडर जो है वो चल रहा था, या फिर जो गैस के बड़े बड़े हीटर लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं तो घरों की जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म कर देते हैं और सुबह उठें तो सारे घर वाले मरे हुए पाए गए। तो इसके अलावा ये असल हक़ाइक़ हैं जो गवर्नमेंट मीडिया लोगों को बता रहा है कि इतने लोग मर गए हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, हुकूमत ये करे। तो आइए देखते हैं इसमें हुकूमत सच है, अवाम सच्ची है या फिर मीडिया सच्चा है। तो बात यह है कि जिसकी मौत आनी है मरी के अंदर, मरी रोड के ऊपर इतने बजकर इतने मिनट पर, तो अल्लाह तबारक व तआला जो उसने एक दामे तकदीर का जाल बिछा रखा है वो उसको घेर कर वहाँ पर ले जाता है। अब होता क्या है, अल्लाह ताला उसके जहन में डालता है कि भाई चलो मरी के लिए सैर को निकलो या फिर मरी में फ़लाँ कारोबार करो। हकीकत ये होती है कि उसकी मौत रब ने वहाँ पर लिखी होती है। अब घर वाले, दोस्त या गवर्नमेंट जब कोई भी इदारा उसको मना करेगा कि तुमने मरी नहीं जाना, लेकिन मौत जो उसके ऊपर सवार है और उसका मौत का टाइम मुकर्रर है, तो वो उसको खींच कर वहाँ पर ले जाएगी और वो किसी की नहीं सुनेगा और अपने मुकर्रर वक्त पर उसी जगह पर पहुँच जाएगा जहाँ पर उसकी मौत लिखी होगी। तो ये तो है एक अटल हकीकत जिससे कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। अब जितनी भी लोग वहाँ पर मरे हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो उनको किसी ने गोली मार दी है या वो ऐसे मर गए हैं। तो हकीकत में तो वो वहाँ पर अपनी सैर के लिए गए हुए थे, लेकिन ऊपर से जो जिब्राइल, अल्लाह ताला ने इज़राइल को हुक्म दिया हुआ था कि इनकी रूह कब्ज़ करनी है, तो उसने कर ली। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और 12 ही बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। जब वो घर से निकलते थे तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तरह तरह की तदबीरें और तरीके बताते थे कि तुम जब निकलो तो इकट्ठे होकर ना निकलो, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें लोगों की नज़र लग जाएगी या लोग तुम पर हमला करेंगे, इसलिए तुम अलग-अलग होकर निकलो। लेकिन बाद में वो ये भी बताते थे कि ये मेरी तदबीर है, ये मेरा तरीका जो मैं तुमको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखो होगा वही जो रब चाहेगा। अगर रब को ये मंजूर हुआ कि तुम्हें किसी ने मारना है या नुकसान देना है या तुम्हें किसी ने कत्ल करना है, तो वो होगा ही होगा। अब इंसान होने के नाते तो इंसान को एहतियात करनी चाहिए और अल्लाह के नबी भी एहतियात करते रहे हैं और उन्होंने भी यही तरीका अख्तियार किया है। लेकिन जब फिर रब फैसला कर लेता है किसी इंसान की मौत का, तो फिर मौत उसको नहीं छोड़ती। अब ये जो कुदरती आफतें, इनसे इंसान किस हद तक निपट सकता है और गवर्नमेंट को लोग ये गालियां दे रहे हैं, इसमें लोग किस हद तक सच्चे हैं। ये अब नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया तो उसने पूरी रुए ज़मीन को गर्क कर दिया। अब कोई इंसान ये सोच सकता है कि उस तूफ़ान से कोई लड़ सकता था या उस तूफ़ान को कोई रोक सकता था। अब आसमान से बर्फ़ पड़ रही है, सड़कें अचानक बंद हो गई हैं 5 या 10 मिनट के अंदर, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। उसके बाद अगर आप दुनिया की तारीख को देखें तो ये इंग्लैंड इतनी तरक्की कर चुका है। अगर आप इसके पीछे 1500-1600 साल की तारीख देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि कितनी मरतबा इंग्लैंड तबाह होकर दोबारा आबाद हुआ है।
کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بیماری ایسی بھیجی کہ پورے کا پورا ملک تباہ ہو گیا، اور کبھی دوسرے ملکوں نے آ کر اس پر قبضہ کر لیا، اس کو جو ہے نا تہس نہس کر دیا، اور پھر دوبارہ سے جو ولایت انگلینڈ جس کو ہم لنڈن کہتے ہیں وہ دوبارہ آباد ہوا۔ اس طرح دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت کار فرمائے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بادل ہیں ان کے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، جو جیسے ہم گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس کی لگام کو چلاتے ہیں، وہ بادلوں کو اس طرح، اور انہوں نے بادلوں کی لگامیں پکڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر بارش برساتے ہیں، جہاں پر زیادہ حکم ہوتا ہے وہاں پر زیادہ برساتے ہیں، جہاں پہ برف باری کا حکم ہوتا ہے وہاں پر برف باری برساتے ہیں، اور جہاں پر کسی کو غرق کرنا ہوتا ہے وہاں پر زیادہ وہ آفت کو برپا کرتے ہیں۔ تو انسان کو ان اٹل حقیقتوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو ہر وقت میڈیا اور یہ گورنمنٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جب کوئی ملک کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کے پیچھے پڑے، اب قدرتی آفتوں میں بھی گورنمنٹ کو ہر بندہ گالیاں نکال رہا ہے، کوئی آرمی کے متعلق، کوئی ریسکیو آپریشن ٹائم پہ شروع نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، احتیاطیں ہونی چاہیے، احتیاطیں کرنی چاہیے، ان کو انتظامات کرنے چاہیے، لیکن اصل حقیقت سے تو میں نے آگاہ کر دیا ہے آپ کو کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مری میں سیر کرنے جا رہا ہے تو وہاں پر مزے ہیں، پتہ نہیں ہے موت اس کے پیچھے ایک سیکنڈ میں اس کا انتظار کر رہی ہے اور اگلے سیکنڈ جو ہے اس کو موت آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو انسان سانس لیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے گنے ہوئے ہیں، اور جب انسان کا سانس اندر جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سانس کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا نہیں ابھی اس کی زندگی ہے، اس کو دوسرا سانس آنے دو۔ یعنی ہر سانس جو ہے وہ رب تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر دوسرا سانس انسان کو مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد رکھے، اور موت کی اٹل حقیقت کو سمجھے، اور موت کو اس طرح یاد رکھے کہ وہ ہر طرح وقت سائے کی طرح اس کے سر پر موجود ہے، وہ کبھی وقت کسی بھی لمحے اس کو پکڑ سکتی ہے، اور اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اس نے اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے رب سے جا کر ملنا ہے۔ تو یہ زندگی کو آپ حقیقت نہ سمجھیں، ایسے سانحہ روز ہوتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی سبق حاصل کریں اور اپنی اصل زندگی کی طرف توجہ دیں، اور آج سے توبہ کریں اور اچھی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔